हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए अब हम रीड करते हैं हमारा पेज नंबर 9 एंड 10 जो सिविक्स के चैप्टर फर्स्ट का है, ऑन इक्वालिटी। तो कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर, जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा ओम प्रकाश वाल्मीकि का कि जिनके साथ कास्ट बेस के ऊपर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और फिर पढ़ा एक फैमिली के बारे में जिसे रेंट पर अपार्टमेंट चाहिए था, लेकिन लोग उनको रिलीजन की वजह से नहीं दे पा रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि डिग्निटी क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, डिग्निटी होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट आप अच्छे से जानते हैं। यू हैव अंडरस्टूड by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally। अब इसमें बताया गया है कि आप अच्छे से समझ चुके हैं कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन को मानते हैं, किस क्लास बैकग्राउंड से आप आते हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन के बेसिस पर कुछ लोगों के साथ अनइक्वली ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि उन्हें इक्वल नहीं माना जाता। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। तो जैसा हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कल ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में कि उनको कास्ट बेसिस पर, और अंसारी के साथ कि उनको रिलीजन बेसिस पर जो है वो अपार्टमेंट नहीं मिल पाता है रेंट पर। When persons are treated unequally, their dignity is violated। अब कहते हैं कि अगर किसी पर्सन को अनइक्वली अगर ट्रीट करते हैं तो उसकी डिग्निटी वॉयलेट होती है, यानी कि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसका हर्ट होता है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वॉज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड। अब उनकी भी ऑब्वियस सी बात है कि उनकी भी डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी की भी, वो भी वायलेट हुई। वायलेट होना मीन्स एकदम से हर्ट होना। जिस तरह से उनके साथ ट्रीट किया गया था, लोगों ने ट्रीट किया उनको। बाय पिकिंग ऑन हिम, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी को चुनना, एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल, और ओम प्रकाश वाल्मीकि को चुनना और उसको कहना कि स्कूल साफ करो, स्वीप करो आप इसको, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, सिर्फ उसकी कास्ट की वजह से। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मेट्स एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी बैडली एंड मेड हिम फील एज इफ ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। और उसके टीचर्स, उसके जो क्लासमेट्स हैं, वो उसे इस तरह से महसूस करवाते हैं कि वो दूसरे स्टूडेंट्स के इक्वल नहीं हैं स्कूल के अंदर, उसकी डिग्निटी को बैडली हर्ट करते हैं। बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है एक बच्चे के तौर पर उस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता था जिसमें वो था। इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप, वो उसके पिताजी थे जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा जो है वो सफाई कर रहा है, फेल्ट एंग्री बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड कन्फ्रंटेड द टीचर्स। वो गुस्से में हो जाते हैं इस अनइक्वल ट्रीटमेंट को देखकर, और वो टीचर्स से झगड़ा करने लगते हैं। कन्फ्रंटेड होता है आमना सामना करना, यानी कि वो टीचर्स के सामने जाकर उनको कुछ बोलने लगते हैं। The Ansari's dignity was also hurt when persons refused to lease their apartments to them। अब इसी तरह से अंसारी की डिग्निटी जो है वो हर्ट होती है जब उनको लोग लीज पर अपार्टमेंट देने के लिए मना कर देते हैं। However, when the property dealer suggested that, जबकि जो उनका प्रॉपर्टी डीलर है वो उनको सजेस्ट करता है कि दे चेंज देयर नेम, जो अपना नाम चेंज कर लें, इट वॉज देयर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज़ दिस सजेशन। ये उनका सेल्फ रिस्पेक्ट ही था कि इन्होंने इस सजेशन को रिफ्यूज़ कर दिया
कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपना नेम चेंज नहीं करेंगे। ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। ओम प्रकाश और अंसारी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो ऐसा डिजर्व नहीं करते थे। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। वो दूसरों की तरह ही सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी डिजर्व करते थे। अब पढ़ते हैं हम कि इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वेलिटी कैसे है। तो इक्वेलिटी आपको पता लग गया, इक्वेलिटी मीन्स समानता। डेमोक्रेसी आपको पता है कि जो लोकतंत्र, अगर हम हिंदी में बोलें, कि जहाँ पर पीपल जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, यानी कि चुनते हैं। जैसे कि हम हमारे एमपी चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, किसी गांव का सरपंच चुनते हैं, मेंबर्स चुनते हैं, तो वो सारे के सारे वो किस में आते हैं, डेमोक्रेसी में। यानी कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब यहाँ पर इक्वलिटी कैसे है ये देखो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो कहता है कि हर एक पर्सन जो है वो इक्वल है, किसी के साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल persons from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal। कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी रिलीजन से हो, किसी भी ट्राइब से हो, किसी भी एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, वो सभी के सभी क्या हैं, इक्वल हैं। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेज टू एग्जिस्ट। अब यहाँ पर ये नहीं कहते कि जो असमानता है, जो इनइक्वालिटी है, वो अब भी मौजूद है। इट डज नॉट, यह नहीं है। बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया, लेकिन कम से कम डेमोक्रेटिक इंडिया में द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज रिकॉग्नाइज्ड। कि जो इंडिया के अंदर प्रिंसिपल जो है इक्वलिटी का, वो सभी लोगों के लिए है। वाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals। पहले यहाँ पर कोई कानून नहीं था, कोई लॉ नहीं था कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या इल ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसे रोकने के लिए, बट अब है, अब कानून बना हुआ है कि सभी लोगों को डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए और सभी इक्वल हैं। This recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution। अब ये जो इक्वलिटी की रिकॉग्निशन है, इसमें कुछ प्रोविजंस हैं, इंक्लूड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कि सभी, हर एक पर्सन जो है वो कानून के सामने इक्वल है। व्हाट दिस मीन्स इज दैट एवरी पर्सन, इसका क्या मतलब है कि एवरी पर्सन, फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉज। अभी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि चाहे हमारा प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कांता एक डोमेस्टिक वर्कर हो, इन सभी को कानूनों का पालन करना चाहिए, सभी के लिए कानून सेम है। सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। वे कहते हैं कि सेकंड, किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता उनके रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, और वो मेल हैं या फीमेल हैं, किसी भी बेसिस पर उनके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल, शॉप्स एंड मार्केट्स। कि सभी पर्सनस को ये परमिशन है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा सकते हैं, जैसे प्लेग्राउंड है, होटल, शॉप्स एंड मार्केट्स। ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। और जो सभी लोग हैं वो पब्लिकली यानी कि जो सार्वजनिक रूप से जो वेल्स, रोड्स और बाथिंग घाट्स हैं, वो जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वो उनका यूज़ कर सकते हैं सभी लोग बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। अनटचेबिलिटी, फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बिन एबोलिश्ड। तो अनटचेबिलिटी जो है वो एबोलिश्ड कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई है। एबोलिश्ड होता है ख़त्म कर देना। तो ये था हमारा पेज नंबर 9 और 10।